कि पेपर लीक हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पेपर लीक हो कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। सबसे बड़ा दुख इस बात का है। तो बड़ी बात है कि बड़ी बात तो यही है कि जो असली मछली है या बड़ी मछली है होता है, लोगों को पकड़ के कर दिया जा रहा है, न्यूज में चले कि कोचिंग वाले को पकड़ लिया, कोई क्लर्क को पकड़ लिया, कोई चपरासी को पकड़ लिया। जब ये गेम तो बड़ा है, गेम तो लाखों करोड़ हजारों करोड़ का मामला है, ये कोई छोटा मोटा संस्था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाता है, बड़े बड़े सीबीआई ने आज, वैसे मैं आपको बता दूं, जो संसदीय समिति उसके सामने पेश हुई थी सीबीआई, और सीबीआई ने ये उनको आश्वासन दिया, हालांकि क्या होगा सामने आएगा, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि नीट परीक्षा की जो जांच हम इस बार कर रहे हैं इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और इस बार हम मुख्य आरोपी तक पहुंच जाएंगे। एक सवाल और भी है कि नीट की परीक्षा का इस बार इतना शोर हुआ, लेकिन ये खेल इसी बार नहीं है, ये आज का नहीं है, और इसमें बहुत लोग एमबीबीएस इस का नाम पानी में पार हो गए, एमबीबीएस हो भी गए। एसएससी के साथ भी ये बात है, एसएससी का कोई मामला इस बार है ऐसा ही नहीं है, पीछे 2 साल पहले भी सेम ही चीज थी, पिछली बार उसके पिछली बार कई बार, मतलब हर साल 2 साल पे एसएससी के। एक बात और थी इसमें, अब पता नहीं सही है कि झूठ है, इसमें मेरे को लगता है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ है। पिछले साल जब टीसीएस जब तक पेपर कंडक्ट करा रही थी तो ज्यादा इतना इशू नहीं आ रहा, इशू थे लेकिन बिल्कुल ना के बराबर इशू थे। लास्ट 2 साल से टेंडर चेंज हुआ, एडुकेटी को टेंडर मिला, जब से ये पेपर करवाने आए पेपर लीक हो रहे हैं, सेंटर नहीं अलॉट हो रहे हैं, जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पेपर कैंसिल हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं सबसे। अरे आप कह रहे हो कि हम प्रॉक्सी लगा रहे हैं, प्रॉक्सी कैसे लगा रहे हैं? आपका प्रॉक्सी कैसे, आप इंडिया के इतने बड़े हाई लेवल एग्जाम कंडक्ट आपका कैसे हैक हो जा रहा है सिस्टम, मेरे को तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। बाहर बैठ के कैसे प्रॉक्सी कनेक्ट कर ले रहा है कोई सिस्टम के अंदर? हाँ भैया, आप कहाँ से, थोड़ा अपना परिचय, आप कहाँ से हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं, आपके परिवार में ये सब पेपर आउट होने के बाद आप लोग अपनी बातों को कैसे रख पाते हैं? सर मेरा नाम जैसे मान लो तुम पेपर दे के आए या कोई पेपर हुआ, मम्मी पापा को फोन किया कि क्या पढ़ रहे हो, कोचिंग झूठी पढ़ रहे हो, यहाँ तो रोज पेपर है आउट हो रहा है, देख रहे हो पेपर तो बिक रहा है। कल का सर मेरा नाम महावीर साहब है, हम झारखंड से हैं। अभी वहाँ जीटेड का जो हाल चल रहा है वो चलिए वो रहने दीजिए, वो हम भी देंगे। अभी ये कल का बात है, कल मेरा और मेरे पापा का डिस्कशन हो रहा था, जैसे अभी जीडी का ये घटना हुआ, मतलब क्या करें हम, कुछ एक रीज़न होना चाहिए ना। हम एक सिक्योरिटी लेके आते थे, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा लड़का कर लेगा। हम ऑलमोस्ट 3 साल हो गया मुझे तैयारी करते हुए, जॉब भर रहे हैं, चलिए पिछले बार नहीं लिए, कुछ कारण था उस कारण से नहीं लिए, हम नहीं ले रहे हैं, अगले बार देख रहे हैं कि लीक हो जा रहा है। अभी कल मेरे पापा और मेरा डिस्कशन हो रहा था कि क्या करें, फील्ड चेंज किया जाए, पापा का बिजनेस है क्या बिजनेस में उतरा जाए, क्या करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहा। झारखंड में कुछ स्कोप नहीं है, अपना पैसा दो जॉब लो। अभी यहाँ पर एक मतलब मोटिवेशन ये आ रहा है कि चलिए अब यूपीएससी में शिफ्ट होते, वो हमारे लिए हार्ड है, हमको पता है अपनी कैपेबिलिटी, इसीलिए हम एसएससी कर रहे हैं। अभी नीट की बात हुई, नीट की बात में हम 2024 में लीक हुआ था, 2024 में मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा पढ़ने में था, ठीक है, उसका ये नीट के कारण उसका गया, 25 में वो लड़का रैंक लाया 1700 के कारण, 1700 के आसपास। क्या भरोसा कि उस टाइम नहीं हुआ होगा, 25 में तो बात नहीं उठा ना, 26 में उठा तो 26 में बोल दिए, अगर 25 में हुआ होगा वो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग ये कह सकते हैं ना कि एक बार क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई तो अगली बार नहीं होगा। 24 में हुआ, अगर 25 में 26 में नहीं होता तो हम हो सकता है हम मान सकते थे, लेकिन एक डाउट उठ गया ना कि आपका 25 में नहीं हुआ या हुआ, आपको कैसे पता? इस बार एक टीचर आपका ये किए थे, क्या बोलते हैं, विसल ब्लोवर बने थे, अगर वो नहीं बनते ऐसे निकल जाता। आप कहते हैं कि हमको भारत, वो अभी तक टीचर डर के मारे, हाँ वो डर के वो जो कोचिंग वाला जब पेपर पा गए उनको लगा कि यही पेपर आ गया, डर के मारे, मतलब वो एक दिन पहले ही बट गया था, तब उन्होंने पुलिस से जाके कहा कि अरे भैया ये तो नीट का पेपर 2 दिन पहले ही से तैर रहा है। उसके बाद तब भी एनटीए का देखो, एनटीए 1 हफ्ते से ज्यादा लगा दिया, कह रहा है हम एफआईआर भी नहीं कराएंगे। अरे कुछ तो कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ ऐसी होनी चाहिए। सर एक चीज गवर्नमेंट को हम कहना चाहते हैं, स्टूडेंट को थोड़ा सा इंसान समझो, हर कोई देशद्रोही नहीं होता, देशद्रोही का एक टैग लगा दिया जाता है न्यूज़ में। अभी जो सवाल पूछेगा सरकार से, सर अभी ये एक लड़का जो था 12th में जो बोला कि मेरा आंसर सीट गायब है या आंसर सीट चेंज हो गया, उसको तुरंत में, हाँ सीबीएसई में उसको तुरंत बोल दिया कि नहीं एंटी नेशनल है। एक समझना चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी रखो, बच्चा मेहनत कर रहा है, थोड़ा काम कर रहा है, थोड़ा सा रख दो कि कुछ उम्मीद चाहिए ना। हम लोग मोटिवेशन कहाँ से लें? जॉब होगा, कुछ होगा तब हम मोटिवेशन लेंगे ना। अब आ रहे हैं ये तैयारी कर रहे हैं 1.5 साल 2 साल 3 साल, कोई 5-6 साल तैयारी में लगा रहा है, अपना टाइम दे रहा है, तो बर्बाद हो जाएगा ना। कुछ एक मोटिवेशन रहेगा तब आदमी करेगा कि नहीं भैया हम करेंगे, मेहनत करेंगे, हो जाएगा। अब मेहनत करो, समय दो, समय बर्बाद हो गया आपका, उधर वाला उम्र चला गया कि आप स्किल कोई डेवलप करें, स्किल कोई डेवलप नहीं करें, कहीं आगे आप करें तो वहाँ वाला समय चला गया। क्या करेंगे? बच्चा बैठा रहेगा, क्या करेगा? सुसाइड करेगा जो, और क्या करेगा?
अब आप बताओ, आप अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम आकाश राजपूत है, मैं यूपी कन्नौज से हूँ। और सर जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पिताजी हैं वो फार्मर हैं। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं और एक पेरेंट जो किसान का बच्चा होता है वो किस प्रकार से पढ़ता है, एक किसान अपने खून पसीने की कमाई से अपने बेटे को पढ़ाता है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इस पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि सर आप अभी नहीं बोल रहे थे कि इस बार हेलीकॉप्टर से या फिर सुन एरोप्लेन रहे हैं कि जहाज का इस्तेमाल होगा, नेवी का, एयरफोर्स का होगा। कि जिस प्रकार से इसका यूज होगा, अगर ये यूज पहले से करते तो पेपर कैसे लीक होते। इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि जितने भी लोग हैं वो सब सरकार से मिले हुए हैं। मैंने देखा, लगातार देख रहा हूँ, सरकार से मिले और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहाँ तक कि मैंने जो पिछले एसआई का पेपर हुआ था, इसमें जिस प्रकार से बहुत ही हाई कट ऑफ गई थी, इसमें ज़्यादातर जो हमारे साथ बच्चे पढ़ते थे और जो वास्तव में टैलेंटेड थे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और ऐसे बच्चों का होता है जिसके पेरेंट्स या फिर बहुत ही हायर पोस्ट पे हैं या फिर उनका कोई सरकार के साथ कनेक्शन है या फिर किसी विधायक या उसके साथ रहते हैं। यस जी, मेरा नाम पवन कुमार है और मैं CDS की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को तो यही लगता है कि ये सारा CDS? हाँ जी। चलो CDS UPSC करा रहा है। हमारा सवाल यही है कि UPSC CDS कराता है, UPSC NDA कराता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज कराता है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज का कराता है, सिविल सर्विसेज का कराता है, इकोनॉमिक सर्विसेज का कराता है, जियोलॉजिकल सर्विसेज का कराता है, लेकिन आज तक UPSC के पर्चे लीक तो नहीं हुए। आखिर में ये NTA जब से बना है, इसका क्या कहानी है? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। मैं बहुत दिन से कहता हूँ कि UPSC के तो आप तो CDS दे रहे हो तो UPSC कराता है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं है कि आप वाला जो पर्चा है वहाँ नहीं। सवाल तो युवाओं का है कि युवाओं के दिमाग में अगर इम्तहान देने से पहले ही ये बात आ जाए कि पर्चा लीक ना हो जाए तो वो तो सर इस सिस्टम का फेलियर है ना। आपने देखा 2024 में नीट लीक हुआ, कानून आया कि अगर कोई लीक करेगा तो 1 करोड़ का फाइन लगेगा और जेल जाएगा वो, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। CBI बैठी, सब कुछ बैठा, बट ऐसा कुछ निकला ही नहीं। अब भी ऐसे ही हुआ है कि जैसे ही पेपर लीक हुआ, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो आते हैं, कहते हैं कि जिसका भी मतलब रिफ़ंड कर दिया जाएगा, पेपर दोबारा हो जाएगा। मान लो उस दिन किसी बच्चे का पेपर अच्छा गया, बट जिस दिन अगला जो रीडेट आई है उस दिन पेपर नहीं अच्छा गया। ज़रूरी थोड़ी है कि उस दिन जो पेपर अच्छा गया है कि दोबारा भी वही पेपर अच्छा जाए। क्या पता उसे उस दिन सारे क्वेश्चंस आते हों, जो नए क्वेश्चन आए वो नहीं आते हों, है ना। बट इस बार तो रह जाएगा ना। बट उसने तो पिछली बार मेहनत की थी और ये तो मेरे को ऐसे ही लगता है कि सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि पेपर कहाँ से, यहाँ से आ रहा है प्रिंटिंग प्रेस से, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या फिर जो एजेंसी करा रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाई सिक्योरिटी में पेपर जाए, फिर वहाँ से कहीं पेपर और लीक ना हो जाए। सब कुछ देके आप कह रहे हो कि एरोप्लेन से पेपर भेजा जाएगा, पर करप्शन तो सिस्टम में ही है ना। जब तक वो सिस्टम ही करप्ट है तब तक कुछ भी कैसे भी भेज लो आप, या फिर आप तुरंत ही बना के दे दो, तब भी पेपर लीक हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में करप्शन है। पैसे के लिए लोग पेपर खरीद रहे हैं और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पैसे के लिए पेपर खरीद रहे हैं। आप बोलो।